हेलो दोस्तों, स्वागत है उत्कर्ष अपना चैनल में। आज देखने वाले हैं बिहार पुलिस के 14 मार्च के सेकंड शिफ्ट का वाल क्वेश्चन 100 का 100 क्वेश्चन, जिसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर सही आंसर एकदम परफेक्ट आंसर इसमें दिया जा रहा है। 100% सही आंसर इसमें हम देंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए और आप लोग मिलाइए कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अरिकमेडु। क्या हो जाएगा? अरिकमेडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो इसका कौन सा पदार्थ होता है? तो लिग्निन पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पुनः परिवर्तनीय किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1994, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाइक्रोमेट द्विनायन में क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी कि 6 क्रोमियम ओ बंध समक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका मैथ है। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 101 हो जाएगा। अभी सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं, जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता का शब्द दिया दोस्तों, वो किसने दिया है? ऑप्शन सी, यानी कि वाल्टर रोजन ने दिया है। बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों ज़रूर इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, और अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 तारीख का, उसका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इसी तरह से एकदम 100% सही आंसर के साथ। और आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो आंसर की है वो भी हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो। चलिए तो देखते हैं अगला 7 नंबर का क्वेश्चन। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो 7 का आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, लाइकोपिन के कारण। लगभग सब कोई जानते होंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही आंसर बी, यानी कि मेमो एडवर्सिटिंग विदाउट परमिशन, इसका सही हो जाएगा सेंटेंस। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सा है? तो 9 का सही आंसर क्या है दोस्तों? अपनी केवल धार। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर है पंजाब। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। हीरा और ग्रेफाइट ये क्या है? तो यह क्या है? कार्बन का समस्थानिक है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1 वर्ष हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर का आंसर। 13 नंबर में क्या बोल रहा है? शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो इसका वर्णन क्या है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा निर्जलीकरण, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। चलिए देखते हैं 15 नंबर का आंसर। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 15 का डी हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? ये यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं 16 का आंसर। तो 16 का दिया हुआ है, यदि एक्स वस्तुओं का मूल्य y हो तो z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होता है वो डी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर का। तो 17 नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइट का प्रकार है? तो चलिए इसका 17 का सही आंसर क्या है दोस्तों? 17 का होता है बी, आयनिक हो जाता। चलिए 18 का देखते हैं।
डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 18 का सही आंसर हो जाता वो ए हो जाता। क्या हो जाता? ए, यानी कि इबोला हेमरेजिक बुखार। ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर की तरफ। तो 19 का जो 19 में क्या बोल रहा है दोस्तों? 19 में बोल रहा है कि ये जो है ए तथा बी के मध्य तुल्यधारिता का मान क्या होगा? तो 19 का सही आंसर क्या है दोस्तों? डी, यानी कि 8 यू वो जो है फॉरेन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 में क्या बोल रहा है कि एक मिनट, इसको नेट को ऑफ करने दीजिए, थोड़ा सा परेशान कर रहा है। हाँ तो चलिए देखते हैं 20। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, इसको देख लीजिए, सही आंसर है 20 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? यानी कि 21 का बी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर। 22 का क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो 22 का सही आंसर क्या है दोस्तों? 22 का जो सही आंसर होता है वो ए हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर। एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान हैं। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो इसका आंसर क्या होता? तो इसका 23 का आंसर क्या होता दोस्तों? 23 का जो आंसर हो जाता सी हो जाता, यानी कि 2P1 बराबर P2 इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रेखा जिसके द्विक अनुपात 1,-2,3 है के द्विक कोजिया क्या होगा? तो 24 का सही आंसर क्या है दोस्तों? बी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 25 का आंसर क्या है दोस्तों? 25 का जो आंसर होता है वो सी हो जाता, 18 फरवरी 1946 को। चलिए अगला देखते हैं 26। 26 में बोल रहा है एक एमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर एक एमीटर 75 एम्पियर तक की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध है। तो इसका 26 का सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका होता ए, यानी कि 20 ओम। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अगला है 27। 27 का क्या बोल रहा है दोस्तों? 27 का जो बोल रहा है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पाद राज्य कौन सा है? तो 27 का आंसर क्या है दोस्तों? सही। इसका सही आंसर हो जाता है बिहार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इंग्लिश। बोल रहा है इट्स कोल्ड इन दिल्ली, आईसी विंड्स डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्रीज सेल्सियस कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। तो इसको खाली जगह भरना था, तो खाली जगह के लिए क्या सही आंसर हो जाता? 28 का। तो 28 का जो आंसर हो जाता वो होता डी, यानी कि बिरिंग हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 29। 29 का क्वेश्चन देख लीजिए, हम सीधा आंसर बता रहे हैं। 29 का सही आंसर क्या है दोस्तों? 29 का सही आंसर होता है वो बी हो जाता, यानी कि मदर्स लॉसिंग देयर आइडेंटिटी। चलिए अगला देखते हैं 30। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 30 का? तो इसका सही आंसर होता है 10 डी, यानी कि पायरोनिन वाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें मेरा सा क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन बता देते हैं, आंसर बता देते हैं। तो 31 का सही आंसर क्या होता? बी हो जाता। क्या होता है दोस्तों? बी, यानी कि +7 हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाता दोस्तों? सी हो जाता हाजीपुर। चलिए अगला देखते हैं 33। जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवीय प्रकाश 60 डिग्री का कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवीय प्राप्त होती है। पट्टिका का अपवर्तन गुणांक एवं परावर्तन कोण का मान क्रमशः क्या होगा? तो 33 का आंसर क्या हो जाता दोस्तों? 33 का जो है
मेरे आंसर नहीं, मेरे पास आंसर नहीं है दोस्तों इसका, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए गलत आंसर नहीं देना चाह रहे हैं। तो आप लोग का अगर पता है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 34 नंबर। चलिए देखते हैं 34 का आंसर देख रहे हैं दोस्तों। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। तो 34 का आंसर क्या है दोस्तों? 34 का जो आंसर हो जाता है वो है सी। क्या हो जाता है? सी हो जाता है, यानी प्रकृति से तुलनात्मक। चलिए अगला देखते हैं 35। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित किया गया है? तो 35 क्या होता है आंसर दोस्तों? ऑप्शन ए यानी कि कृष्ण सोबती। चलिए 36 का देखते हैं। 36 का आंसर क्या हो जाए दोस्तों? 36 का जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए, ताकि आपका जो दोस्त है उनको, आपका जो फ्रेंड है उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर। ठीक है, 37 का क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों? 37 बोला है बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो 37 का जो आंसर क्या होता है सही? इसका सही आंसर हो जाता है ए, यानी कि सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर का सही आंसर क्या होता है दोस्तों? log 10a प्लस log 10 2 प्लस log 10 नवासी इज। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 38 का? तो इसका हो जाता है बी, यानी कि 0 हो जाता है इसका सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत किस राज्य में अनिश्चित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? तो 39 का सही आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, यानी कि पंजाब। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 40। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही होता है आंसर ए, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए आप देखते हैं 41 में बोल रहा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाता है ए, यानी कि 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं। सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होता है 42 का? इसका होता है सही आंसर बी, यानी कि सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। चलिए अगला देखते हैं 43। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? तो ये भक्ति काल की कवियत्री थी। चलिए अगला देखते हैं 44 का आंसर क्या होता है? 2 मोल की आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान क्या है? तो 44 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 44 का आंसर आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में। इसका आंसर अभी मेरे पास नहीं है, तो वीडियो जल्दी में अपलोड करने के कारण दो चार का आंसर मतलब नहीं दे पाएंगे, कन्फ्यूजन में भी है, इसलिए अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है 45 का? 45 का आंसर सी होता है, यानी यजुर्वेद। चलिए अगला देखते हैं 46। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर सी हो जाता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47। बोल रहा है यदि a बराबर इतना तब a पावर n का मान क्या होगा जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है? तो इसका सही आंसर 47 का बी हो जाता। क्या होता है दोस्तों? बी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 48 नंबर। 48 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 48 का हो जाता है ए, यानी कि Mg/OH का होल 2। चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर। भारत दूरदर्शा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, तो यह 39 का आंसर क्या होता है? सी हो जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। चलिए अगला देखते हैं 50। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा जो प्रथम व अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि सी इसका आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 51 बोल रहा है द ओल्ड मैन किक्ड द बक्ट। तो इसका क्या बोल रहा है कि द एबव सेंटेंस मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका 51 का आंसर क्या है दोस्तों? 51 का होता है डी, यानी कि द ओल्ड मैन डाइड। ठीक है, अब है
52 है, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। यह कथन किसका है? मुन्नी का है। किसका है? मुन्नी का है। चलिए अगला देखते हैं 53 नंबर। तो 53 नंबर क्या बोला? राष्ट्रीय राजमार्गों का भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह कौन सा है? तो 53 का सही आंसर क्या होता है दोस्तों? 53 का बी होता है, यानी कि महाराष्ट्र। चलिए अगला देखते हैं 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन क्या है? तो 54 का सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, यानी कि 6.9%। चलिए अगला देखते हैं चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। यह कौन सा पुरस्कार मिला उसको? तो उसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाता। चलिए अगला देखते हैं दिए गए रेखा चित्र की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाता है 56 का बी, यानी कि बढ़ रही है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ रही है। चलिए अगला देखते हैं 57 का है दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा जो है यह किसका है? तो 57 का सही आंसर हो जाता है दोस्तों बी, यानी कि कौशल्य वैसंत्री का है। चलिए तो अगला देख लेते हैं निम्न में से कौन से यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है? तो 58 का क्या होता है आंसर दोस्तों? ए, KMnO4 इसका आंसर हो जाता। चलिए तो अगला देखते हैं किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होता वो हो जाता अशोक मेहता समिति। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। तो इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका सही आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं। 60 का आंसर क्या होता है दोस्तों? 60 का जो आंसर है वो ए हो जाता, यानी कि टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सन स्पोर्ट्स। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं 61 का क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों? नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाता बी, यानी कि कॉर्निया इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं यदि x और y प्राकृतिक संख्या है और x + y = 2 तब इसका सही आंसर क्या होता है? तो x = y हो जाता। चलिए अगला है किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाता हीगल ने कहा था। तो चलिए अगला देखते हैं 64। तो 64 में बोल रहा है इक्वेशन वुड यू ऑल प्लीज गो अप स्ट्रेस राइट अवे। इसका आंसर क्या है दोस्तों? डी हो जाता फॉर्मल। चलिए अगला देखते हैं पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो इसको तो सभी जानते हैं, लगभग आप लोग मारे ही होंगे। तो पार्सेक जो है वो दूरी यानी कि लंबाई का मात्रक है। तो अगला देखते हैं 66 XeFO4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है 66 का, तो यह बी हो जाता। तो चलिए इसका आंसर बी हो जाता, यहाँ पे बी वर्ग पिरामिड हो जाता। चलो अब देखिए 67 का क्या 67 का बोल रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा तत्समक फलन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 67 का डी आंसर सही हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 68 एक अधिकार में पूर्ति वक्र जो है वह क्या है? तो 68 का सही आंसर हो जाता 68 का दोस्तों में हम इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है हम, तो इसलिए अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं 69 यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। तो 69 का सही आंसर क्या है दोस्तों? सी हो जाता, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाता। चलिए देखते हैं 70 में बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंग अनुपात वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 70 का आंसर हो जाता दोस्तों डी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो 71 का आंसर क्या है दोस्तों? सी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 72। तो 72 का आंसर क्या है दोस्तों? 72 का हो जाता आंसर बी फॉर बॉल, यानी कि 1/2 log इंटू एक्स ओवर बटे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस सी हो जाता। तो चलिए अगला देखते हैं 74 का सीधा आंसर बता रहे हैं
पढ़ने का टाइम लगेगा। तो 74 का आंसर 73 का आंसर क्या है दोस्तों? 73 का कन्फ्यूजन में है, इसका आंसर आप बता दीजिएगा। चलिए 74 की तरफ। 74 में बोल रहा है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो 74 का सही आंसर क्या है दोस्तों? बी हो जाता, यानी कि रजत हो जाता। क्या है दोस्तों? बी यानी कि रजत हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 75। तो 75 में बोल रहा है 75 में बोल रहा है गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाता है। तो 75 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं 76। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो 76 का आंसर क्या है दोस्तों? 76 का आंसर होता है सी, आइवर जेनिंग्स ने किया था। चलिए अगला देखते हैं बिहार राज्य के 2020-21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो 77 का हुआ था बी, यानी कि 2.97% हो जाता है। दोस्तों इस तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो 78 का जो आंसर हुआ था वो डी हो जाता, चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर्विरोध। चलिए अगला देखते हैं 79। निम्न में कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? सही, तो सही आंसर हो जाता है डी, यानी कि मिल हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं 80। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? तो अगला इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर होता है डी, एक और जिंदगी। चलिए अगला देखते हैं 81। 81 का सही आंसर क्या है दोस्तों? 81 का जो सही आंसर है वो होता सी। क्या होता है? सी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं 82। 82 जो बोल रहा है ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा है दोस्तों? इसको कहा जाता है हाजिर बाजार। क्या है दोस्तों? हाजिर बाजार कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं 83। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 83 क्या है दोस्तों? बी, यानी कि महाराष्ट्र हो जाता। प्रथम अगर पूछा तो यूपी हो जाता। चलिए अगला देखते हैं परिशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? गैसीय अमोनिया। चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? तो 85 का सही आंसर क्या है दोस्तों? सी होता उसने कहा था। चलिए अगला देखते हैं प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये दूरी का इकाई है। चलिए अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 87 का सही आंसर होता है वो बी होता, यानी कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। चलिए अगला देखते हैं 88। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो इसका 88 का सही आंसर क्या है दोस्तों? 88 का ये होता है सिंगरौली। चलिए सिंगरौली। चलिए अगला देखते हैं 89। पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 89 का आंसर हो जाता ए हो जाता, यानी कि पुनर्निर्माण इसका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं अंक 0, 1, 4, 5, 7 का प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि उन अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो? तो इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? 90। तो 90 का जो है आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए 91 बोल रहा है हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मेसोपोटामिया हो जाता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 92 का जो होता है डी, यानी कि मुद्रा का हस्तांतरण। चलिए अगला देखते हैं 93 का सही आंसर क्या है दोस्तों? 93 का जो सही आंसर होता है वो बी हो जाता है फॉर्मल। चलिए 94 का देखते हैं डैश वॉज द मेन डिसिपल ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि इसका जो हिंदी में है पढ़ देते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 94 का सही आंसर होता है बी, यानी कि निजामुद्दीन औलिया। चलिए अगला देखते हैं 95 प्रणाब स्तंभ का उदाहरण दे। तो 95 का सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 96
निम्न में कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लिथियम हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं 97 जो बोल रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, कौन होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य। चलिए अगला देख लेते हैं, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 अस्थियां होती है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी हो जाता है, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के इसको दिखाती है। चलिए अगला देख लेते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो ठीक है, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। इस तरह के वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चलिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।